વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા આજે અમદાવાદમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે જણાવ્યું કે જ્યારે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને નુકસાન થવાનું શરૂ થયું હતું ત્યારે મંદિરો પર નિયંત્રણ હતું। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા અમદાવાદમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે જણાવ્યું કે જ્યારે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને નુકસાન થવાનું શરૂ થયું હતું ત્યારે મંદિરો પર નિયંત્રણ હતું। મંદિરો પર કંટ્રોલ કરીને આવકની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી અને ત્યારથી આ પરંપરા શરૂ થઈ અને અત્યાર સુધીની લોકશાહી સરકારો પણ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની નીતિને અનુસરી રહી છે। એક સ્વસ્થ પરંપરા હતી કે જે તે સંપ્રદાય તે મંદિરનો હવાલો લેતો હતો। હવે સમય આવી ગયો છે કે કેનેડામાં થયેલા હુમલાથી પણ આ દેશના તમામ હિન્દુ મંદિરોને સરકારના કબજામાંથી મુક્ત કરવામાં આવે અને વીએચપીનું કહેવું છે કે હિન્દુઓ પર જે હુમલો થયો છે તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે અને કેનેડાની સરકારે વકફ બિલના અંગે પ્રસ્તાવને સમર્થન આપ્યું છે। कानून को लेकर एक संशोधन बिल संसद में पेश हुआ है। बिल को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया है, जहां पर इस विषय में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में इस विषय पर संसद में भी चर्चा होगी। तब तक समिति की रिपोर्ट और उनकी अनुशंसा भी संसद को प्राप्त हो जाएगी। इस विषय में विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार से वक्फ को भारतीय न्यायपालिका के ऊपर से अधिकार दे दिया गया कि किसी भी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व को लेकर वक्फ का कथन या उनका विचार सर्वमान्य होगा। किसी भी न्यायालय को, सिविल न्यायालय को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करने, जांच करने, देखने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये एक हास्यास्पद ही नहीं, पूरे संविधान के विरुद्ध में एक व्यवस्था है जिसको समाप्त होना ही चाहिए। और जिस प्रकार से इन अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है, हम सब के सामने है, पूरे भारत की जनता के सामने है कि जब से इस्लाम का उदय नहीं हुआ, उससे भी प्राचीन बने हुए मंदिर और उनके गांव की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताना शुरू कर दिया है। अनेक इस तरह के किस्से और अनेक वाकया हमारे सामने लगभग सभी प्रदेशों से सामने आए हैं। तो एक पूरे भारतीय समाज में एक डर बैठ गया है, भय बैठ गया है, कब वक्फ बोर्ड की हरी चादर आएगी, उनकी संपत्ति को कवर कर लेगी। इसलिए विश्व हिंदू परिषद यह पूरी आशा करती है कि संसद इस वक्फ संशोधन बिल को पास करेगी और संविधान सम्मत, न्याय सम्मत जो मुसलमान भाइयों की सार्वजनिक संपत्ति है उसके उचित प्रबंधन के लिए और जो उनका वैध और कानूनी रूप से उनके स्वामित्व की संपत्ति है उसके उचित प्रबंधन के लिए व्यवस्था जो इस संशोधन बिल में दी गई है उसको स्थापित करेगी। विश्व हिंदू परिषद किसी भी प्रकार से ये स्वीकार नहीं करेगी कि आज के दिन जिस स्थिति में वक्फ अधिनियम चल रहा है, जिसमें अमर्यादित अधिकार वक्फ बोर्ड और उसमें उसके ट्रिब्यूनल को दिए गए हैं, वो वापस नहीं आना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है, एक सामान्य न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध है, न्यायपालिका का मानहनन भी है और एक समुदाय को राजनीतिक तुष्टीकरण करने के निमित्त इस प्रकार के अन्याय पूर्वक अधिकार देना अमानवीय भी है।